साथियों, this is the jury which has decided and shortlisted the authors, जिनको हम लोग ने परसों हमारे माननीय स्पीकर साहब ने दिल्ली असेंबली के श्री विजेंद्र गुप्ता जी और स्पेन के एम्बेसडर, चूँकि आप सबको बताया गया है कि इस वर्ष 2026 में इंडिया और स्पेन के 70 साल डिप्लोमेटिक रिलेशंस के सेलिब्रेट किए जा रहे हैं टू प्रमोट आर्ट, कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसलिए भी हमने ये उनको इनवाइट किया था। एंड मैं अभी भी मानिक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि रजिस्ट्रेशन डेस्क के आसपास जितने भी हमारे गेस्ट हैं जरा मंच की तरफ आ जाएं, प्लीज़ एंश्योर दैट एवरीबडी इज सीटेड हेयर बिकॉज वी हैव वेरी प्रोमिनेंट, वेरी सीनियर स्पीकर्स। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जो हैं एक इस नए भारत के एक नई डिस्कवरी हैं। मैं इनको हाँ, थोड़ा सा हम लोग तालियों से इनका सम्मान करते जाएं सभी का। मैं इनको देखता हूं और मैं इतना प्रभावित हूं कि वी हैव फाइनली गॉट द सो कॉल्ड आनंद रंगनाथन ऑफ हिंदी लिटरेचर कह लीजिए, जर्नलिज्म कह लीजिए, जो ये तर्क रखते हैं, इतने साइंटिफिक और इतना प्रोफाउंड नॉलेज के साथ रखते हैं कि शायद जो इनके जो विपक्ष में जो स्पीकर्स होते हैं दे आर नॉट एबल टू स्पीक मच। हमारे बीच हमारे गुड लुकिंग डायनेमिक यंग उदय सिंह जी हैं फ्रॉम न्यूज़ एक्स। हमारे बीच है सुजाता पराशर जी, शी इज़ ऑल्सो एन ऑथर एंड शी इज़ बीन गाइडिंग अस विथ ऑल दी इनपुट्स फॉर द प्रोग्राम। रमा जी के बारे में जितना भी बोला जाए साथियों बहुत कम है, क्योंकि रमा जी डिस्पाइट हर एज शी इज़ द यंगेस्ट इन हर फैमिली। शी इज़ सो डायनेमिक, सो चार्मिंग, और एक जो कलाकार का जो एक सच्चा जो एक इमोशन होता है, जो पैशन होता है, दैट इज़ द स्टेज, द थिएटर। और अगर रमा जी को मंच ना मिले तो शायद उनका दिन अधूरा होता है। तो रमा जी हमारे बीच हैं और हमारी बड़ी बहन भारती भार्गवा जी हु इज चेयरिंग द दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल। साथियों, हमारे बीच एक दिल्ली सरकार की बहुत ही सीनियर ऑफिसर श्रीमती रश्मि सिंह जी हैं। शी इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, और इससे पहले शी वाज आल्सो हैविंग द एडिशनल चार्ज ऑफ आर्ट कल्चर, इफ़ आई एम करेक्ट। और रश्मि जी के साथ मेरे थोड़े पुराने एक I know her from, I cannot say more than that, but I know her for many years now. And she was earlier Secretary NDMC, मैम, Secretary NDMC थी। और 2017 में हमने एक कार्यक्रम रखा था दिल्ली की सोच के ऊपर, और उसमें रश्मि जी का बहुत बड़ा योगदान रहा था। और इट हैड लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, लेकिन उसका जिक्र हम यहाँ नहीं करेंगे। बट एनी वे, सो आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर बीइंग हियर टुडे। एंड साथियों, आप लोगों को शायद ध्यान हो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का एक स्लोगन है, विकास भी और विरासत भी। और इसी नारे को, इसी स्लोगन को, इसी विजन को हमने आगे लेके इस साल दिल्ली साहित्य महोत्सव का जो थीम रखा था वो है साहित्य, समृद्धि और संस्कृति। और इसी थीम के ऊपर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो जूरी, ऑनरेबल एस्टीम जूरी मेंबर्स हैं, उस पर दो शब्द बोलें। एंड दिस इज़ हाउ विल टेक दिस फॉरवर्ड। एंड आई रिक्वेस्ट श्री हर्षवर्धन त्रिपाठी जी टू सेट द बॉल रोलिंग बाय स्पीकिंग एंड शेयरिंग हिज थॉट्स ऑन द सब्जेक्ट। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम प्लीज? आइए प्लीज। हाँ, या बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। रश्मि जी के साथ तो अभी संयोगवश जो है हमने कुछ समय पहले दिल्ली शब्दोत्सव किया, तो रश्मि जी अधिकारी के तौर पर नहीं, मुझे लगता है कि ऐसे लोग जब किसी जगह पर होते हैं तो थोड़ा सा लिटरेचर फेस्टिवल या इस तरह के साहित्य उत्सव करना आसान होता है। और अजय जी ने पहले भी बताया कि एनडीएमसी में भी आपके साथ उन्होंने एक कार्यक्रम किया, और मैं उतना इन्वॉल्व नहीं हो सका। हमारे साथी जो जूरी मेंबर हैं वो थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हुए होंगे, क्योंकि बीच में थोड़ा सा दुखद हो गया, हमारी माता जी का निधन हो गया, तो मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व उस तरह से नहीं हो पाया। लेकिन दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल जिस तरह से पिछले कई वर्षों से लगातार ये हो रहा है, एक तो ये कि दिल्ली में ऐसे आयोजनों की बड़ी ज़रूरत है। और जब साहित्य, संस्कृति और समृद्धि की बात होती है ना, तो दुनिया का कोई भी ऐसा समाज नहीं है
जिसका अगर साहित्य बहुत समृद्ध नहीं है तो उसकी दूसरी तरह की समृद्धि आ सकती है। ये जो रिच कल्चर हम कहते हैं ना, तो पैसे वाला नहीं होता है, जेब में थोड़ा पॉकेट में पैसे हों इसकी वजह से कोई रिच नहीं होता है। कल्चर जिसका रिच होता है वो रिच होता है, जिसको कहते हैं ना कि उसकी समृद्धि नजर आती है। और जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत तो हजारों वर्षों की संस्कृति सभ्यता वाला देश है। हमारे पास ऐसे साहित्य, ऐसे संस्कार वो गढ़े हुए हैं जिनको अगर हम सिर्फ उन्हीं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर लें तो शायद पता नहीं कितने पन्ने, पता नहीं कितनी पुस्तकें, पता नहीं कितने ऐसे लिटरेचर फेस्टिवल्स, वो सब कम पड़ जाएंगे। और उस देश में जब हम कहते हैं कि संस्कृति से समृद्धि की तरफ हम जाएं तो उस देश के मूल को पहचानना होगा। और कई बार मैं मतलब इसको कहता भी हूं कि अगर आप कोई अपने मूल को नहीं पहचान रहा है तो फिर रोबोट में और आदमी में बहुत फर्क नहीं है। यानी अगर किसी के शरीर में आत्मा नहीं है, उसका जो कहते हैं ना सोल नहीं काम कर रहा है। और मुश्किल ये हुई कि पिछले कुछ समय में जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि हमारा देश क्या है, हम क्या हैं, हम अपने आप को पहचान रहे हैं क्या, वो हम भूलते जा रहे थे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं उन आयोजनों में हम रिविजिट करेंगे, यानी अपने आप को पहचानने की, अपने स्व को पहचानने की एक यात्रा शुरू करेंगे। वो पुस्तकों के जरिए हो सकती है। अभी थोड़ा सा इसके पहले वाला सेशन थोड़ा सा डिले हुआ, वो लक्ष्मी जी का सेशन था तो बड़ा सुंदर बुक पे वो सेशन था तो थोड़ा लंबा हो गया। अब मैंने देखा कि बहुत से पुरुष वो अपनी पत्नियों के लिए, हो सकता है गर्लफ्रेंड के लिए भी, वो लेकर वो बुक जा रहे थे। दरअसल जो हमारे यहाँ पुरुष और स्त्री के संबंध हैं, और मैंने भी सुना, जानवी जी सुन रही होंगी तो हो सकता है कि थोड़ा सा वो कहें, वो भी उन्होंने बात किया तो उन्होंने परिचय कराया, फेमिनिस्ट राइटर हूँ मैं। तो मैं थोड़ा सा कहता हूँ जरा भारतवर्ष में इस सब से बाहर निकलिए ना। हमारे यहाँ कुछ पुरुषवादी, स्त्रीवादी, नारीवादी जैसा है ही नहीं है। हम तो जो कहते हैं सबको लेकर साथ चलते हैं। और जब हम उस संस्कृति की बात करते हैं तो हम फैमिली वैल्यूज की बात करते हैं, उस परिवार की बात करते हैं। यहाँ अकेला कुछ नहीं है, ये दुनिया के दूसरे हिस्सों में ये कॉन्सेप्ट होगा। हम जब अपनी संस्कृति, अपने कल्चर की बात करते हैं, और फिर से मैं कह रहा हूं रिच कल्चर मतलब फैमिली वैल्यू, दुनिया के किसी हिस्से में परिवार की ये सुंदर अवधारणा शायद उस तरह से दी ही नहीं गई। और ऐसे जो आयोजन होते हैं, मैं उसमें कई बार कहता हूं कि आप अकेले आ गए क्या, आप अपने परिवार के साथ क्यों नहीं आए? क्योंकि अगर आप जो एहसास कर रहे हैं, आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके साथ के लोग नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अलग हिस्से में चल रहे हैं, दुनिया अलग हिस्से में चल रही है, आपका घर अलग हिस्से में चल रहा है। तो ये जो संस्कृति की और समृद्धि की बात है, उसको साथ लेकर चलने का जरिया भी इस तरह के उत्सव बनते हैं। बहुत मैं देख रहा हूं कि अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ हुई, और मैं थोड़ा सा और इसमें शामिल हो पाता तो अच्छा लगता, लेकिन अपनी निजी वजहों से मैं नहीं शामिल हो पाया। अगली बार प्रयास करूंगा कि थोड़ा और इसमें शामिल हो पाऊँ। और फिर से मैं कह रहा हूँ, इस देश की आत्मा को जिए, आत्मा को पहचानिए, वरना अगर सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उस दुनिया में आप घूमते रह जाएंगे तो शायद उस अंग्रेजी के रिच कल्चर को आप असल संस्कृति समृद्धि की तरफ नहीं ले जा पाएंगे। बस इतना मैं कहता हूँ, क्योंकि और बहुत से वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी साहब। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी सेट द बॉल रोलिंग एंड आई रिक्वेस्ट आवर नेक्स्ट स्पीकर मैडम सुजाता पराशर जी टू प्लीज कम एंड एड्रेस ऑन द ओकेजन। Thank you so much, Ajay. Good evening, everyone. It's a pleasure and very warm feeling to be standing here and talking to you all on the last day of Delhi Literature Festival. I have been associated with the festival for some years now, but last year and this year again, I was on the jury as well. So it's I'm very happy to have been on the jury, and I got an opportunity to go through so many different kinds of works, different kind of stories and poetry, and it was an amazing experience. Now coming back to the theme, that is Sahitya, Sanskriti or Samriddhi. Now they are all interlinked. And when we think of the word, the etymology of the word literature, it comes from Latin word which means learning, ya grammar, ya words in writing. And no literature can progress or can evolve without a nurturing environment, and that is what culture provides us. एक कल्चर का, एक अच्छे ओपन कल्चर का होना या खुला
कल्चर जहाँ पे है वहीं पे लिटरेचर थ्राइव करता है. सो दे आर वेरी डीपली इंटरलिंक्ड फॉर प्रोग्रेस. As a writer, I am an accidental writer. I didn't want to be a writer, I became one. And I guess it was this nurturing environment that I received from my parents and from people around me that actually evolved me over the years. My first novel came out in 2009. And I just wrote it and I sent it out to a publisher. It got published. It catapulted me into the writing world. And it was after that that my actual journey of being a writer began. And I guess the kind of support and help that I received from my environment, that helped me become who I am today. I've written 13 books across fiction and non-fiction so far. And I guess it was, again, as I keep going back to the word, that culture around me, that kind of nurturing environment that I received made me who I am today, and gave me this whole new platform, this world, because I came from a different world altogether, and just turned me into the writer that I am today. And the kind of books that we are seeing today, it's a breakaway from the literature that we have seen in the past, and some amazing what do you call that, disruptive kind of thoughts, ideas, concepts are coming out. So I wish everyone, all writers and readers, my heartfelt wishes to all of them. Keep reading, keep writing. Thank you very much. Thank you, Sujata ji, and I'll request Dr. Rama Pandey ji to please share her thoughts on the occasion. तो चुने हुए प्यारे प्यारे मेहमानों, साहित्य को प्यार करने वाले, अभी मेरे इंट्रोडक्शन में मेरे प्यारे दोस्त अजय ने ये कहा कि रमा को मंच बहुत अच्छा लगता है. बिल्कुल सच कहा. बहुतों ने बहुत अपने बचपन की बातें बताई. मैं बचपन में साड़ी पहनती थी तो मैं इतनी सी थी, और वायलेंस के बाद जिन्होंने कहा मैं सोशल वर्क करती थी तो मैं इतनी सी. मैं जब इतनी सी थी तब से मैं माइक के साथ हूँ, इसलिए मैं इसको छोड़ नहीं सकती. तो अभी जो बात हम करने जा रहे हैं वो इतनी प्यारी बात इसलिए है कि वो इतनी सी बात है, लेकिन वो इतनी बड़ी बात होती जा रही है. और वो इतनी सी बात ये है कि एक छोटा सा सपना 14 साल पहले एक छोटी सी टीम अजय शर्मा की ने देखा कि दिल्ली में कुछ साहित्य के नाम से लिटरेरी फेस्टिवल किया जाए. उस ज़माने में मैं जयपुर से हूँ, जहाँ छाए हुए हैं वहाँ हमारे संजय और नमिता गोखले वगैरह, वो इतना बड़ा मेला, और ये हमारा इतने सब नहीं. लेकिन मुझे बेहद खुशी है ये कहने में कि एक अवधारणा थी, एक सोच थी, और सोच ही है जो साहित्य बनाता है. साहित्य सोच नहीं बनाता, सोच है जो साहित्य बनाता है. ये यहाँ है. जब ये यहाँ वाला यहाँ उतरता तो वो यहाँ वाला यहाँ आता है, फिर यहाँ वाला लिखता है, फिर यहाँ वाले पढ़ते हैं. ये है अपना एक तरंग जो बहती है. सोच थी कि एक छोटा सा ऐसा मेला साहित्य का जो आम आदमी के लिए हो. और मुझे कहते हुए ये बहुत खुशी है, एंड आई एम अंडर नो ऑब्लिगेशन टू से दिस, बट ये मेरे दिल से आया है क्योंकि इस बार ये बहुत अच्छा हुआ. छोटे छोटी जगहों से घुस के कोशिश क्या की जो किसी ने नहीं की. आई हैव सीन सो मैनी फेस्टिवल्स, आई हैव रिटन सो मैनी बुक्स, दे आर ऑल इन द मार्केट. तो मैं एज ए लेखक भी जानती हूँ, एज ए फिल्म प्रोड्यूसर भी जानती हूँ कि हम क्या बोल रहे हैं इस समय. तमाम कमर्शलाइज्ड मेलों के बीच में एक इंडिजिनस मेला इस शख्स ने खड़ा किया, जिसका टोटल काम, इस पर तालियां बजाओ कि ये आपके लिए बनाया गया, आपके बच्चों के लिए बनाया गया, बिना टिकट लिखाया, बिना किसी उसके पैसे के. साहित्य को किससे जोड़ना चाहते हैं? आम आदमी से. कैसे? जो सड़क पे चल रहा है वो अगर कोई साहित्यिक सभा चल रही है या कोई विचार मंच चल रहा है, उससे वहाँ से उठ के यहाँ आएगा कि नहीं? व्हाट एन एक्सपेरिमेंट. दुनिया में कहीं नहीं हुआ ये मैं कहती हूँ. 10 साल मैंने BBC लंदन में गुजारे, ऐसा एक्सपेरिमेंट कहीं नहीं हुआ. हम दिल्ली
हाट में 5 साल, वहाँ लोग बुंदा खरीदने आए हुए हैं और हमारी काव्य सभा में बैठे हैं। वहाँ लोग नेकलेस खरीदने आए हुए हैं और हमारी कहानी सभा में बैठे हुए हैं। अंग्रेज़ी में बैठे हैं, हिंदी में बैठे हैं, उर्दू में बैठे हैं। वहाँ से हटे हम गए कहाँ, साकेत मॉल में, जहाँ और भी एलीट क्राउड आती थी। वो क्राउड आएगी कि नहीं आएगी, वो भी एक्सपेरिमेंट हुआ। अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ, कोविड के दिनों में हुआ। और उसके बाद हम यहाँ इंडिया हैबिटेट सेंटर आए। अब की बार हम दिल से आए और आप लोगों ने दिल से इस फेस्टिवल को दिल्ली का अपना फेस्टिवल माना। वो साहित्य जो आम जनता से बात करता है, वो साहित्य जो आम जनता का है, वो साहित्य जिसमें आम जनता अगले साल आपके लिए कविता लिख के लाएगी। आपको आप कहेंगे हमारी कहानी की किताब भी प्रकाशित हो जाए, आपको लिखने के लिए प्रेरित करता। अभी सुजाता ने बड़ी बात कही। सुजाता ने कहा आई नेवर वॉन्टेड टू बी राइटर। मुझे एक आदमी ऐसा बता दो जो कहे कि मैं राइटर नहीं होना चाहता। हर आदमी लिखना चाहता है। हमसे पूछता क्या है, कैसे लिखते हो? मैंने एक ही बात की अभी कल भी इंटरव्यू में, लिखते ऐसे हैं कि समाज से जुड़ते हैं, लिखते ऐसे हैं कि सड़क पर बैठते हैं, लिखते ऐसे हैं कि चाय के ठेले पे जाकर चाय पीते हैं, लिखते ऐसे हैं कि 3rd क्लास के डिब्बों में जाते हैं तो 3 दिन एक बार 3rd क्लास के डिब्बे में चल के देख लीजिए, आप उपन्यास लिख डालेंगे। हर एक के पास एक कहानी है, हर एक के पास एक कविता है। मेरा भाई पीयूष पांडे कहा करता था, कुछ बात है हम सभी में, कुछ खास है हम सभी में। आप सब में एक कहानी है। आप मुझे 2 मिनट इन साहब के साथ बिठा दीजिए, कहानी में इनकी भी ढूंढ लाऊंगी। सवाल संवेदनशीलता का, सा से बात कर रहे हैं हम। समृद्धि चाहिए ना तो संवेदनशीलता चाहिए, समृद्धि चाहिए संस्कृति की तो संवेदना चाहिए, और समृद्धि चाहिए संस्कृति की तो संवाद चाहिए। आपस में संवाद होना बहुत ज़रूरी है। इन बातों पर सही तालियां बजनी ज़रूरी ताकि आपकी चेतना जगे। हम लोगों ने बात करना कम कर दिया, हम खुद टंकड़ विद्या में चले गए। हम क्या साहित्य लिखेंगे? वो जो 3 बच्चियाँ अभी कूद कर ऊपर से मरी कि माँ बाप ने मना कर दिया गेम खेलने का। मुझे सिर्फ एक छोटा सा माँ बाप बहुत रोए होंगे, अपने आप को गिल्टी फील कर रहे होंगे। एक ही अपराध है उनका, जब ये सब हो रहा था बच्चियाँ खेल रही थी, तुम कहाँ थे? जब बच्चे अकेले होते हैं कमरों में, तुम कहाँ होते हो? एक महिला यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस पे थी, बात कर रही थी, उनसे भी मेरा ऐसा सवाल, जब वो घुट रही थी तो तुम कहाँ थे? जब घर में कुछ होता हम ऑब्जर्व ही नहीं करते, हमारी ऑब्जर्वेशन पावर कम हो गई, हम दूसरे के प्रति असंवेदनशील हो गए। हम जानना ही नहीं चाहते कि पड़ोसी चुप क्यों था, हम जानना ही नहीं चाहते कि वो सामने 2 दिन से आया क्यों नहीं। और हमने वो बचपन देखा है जहाँ हम पड़ोसी के घर से मेरी अम्मा आवाज़ लगा के बुलाती थी, कहो जी पड़ोस जी की बीवी आज काहे की सब्जी बनाई। मैंने अपने कानों से सुना और फिर भेजती भी मुझे कि जाओ काकी साहब के पास जाओ, तुरई लिया, तुम्हारे काका के लिए 2 सब्जियां हो जाएंगी। नॉट दैट शी कुड नॉट अफोर्ड इट, इट इज़ द बहनापा, इट इज़ दे न्यू इट कि इनके यहाँ ये बना है। सवाल तुरई की सब्जी का नहीं है, सवाल हम वो स्वाद भूल गए। आज भी आप देखिएगा सारा कल्चर का बोझ अजय मिडिल क्लास के पास चला गया है। संस्कृति बचाए तो मध्यम वर्ग, समाज की वैल्यू बजाए तो मध्यम वर्ग, त्यौहार मनाए तो मध्यम वर्ग, कानून जाने तो मध्यम वर्ग। बेचारा मध्यम वर्ग जिससे अपन सब उपजे, अब चाहे हम अपर मध्यम वर्ग हो गए हों, उसकी हम पैदाइश हैं। इसलिए अब हमारी जिम्मेवारी है कि जगाएं और कहें कि ये जो त्यौहार सिर्फ होली का अपने घर में मना लेते हो, ये सामाजिक उत्सव है, ये तुम्हारा नहीं है। ये जो दिवाली पे जो गिफ्ट लेके चल देते हो, वो गिफ्ट का त्यौहार नहीं है, वो आपस में बात करके लिफ्ट लेने का त्यौहार है। उस पर बात कीजिए। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मेरी तरफ से अच्छा अजय नहीं आए तो मैं बात कर सकता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि मैं जो कुछ मैं लिखती हूँ, जो कुछ आप लिख सकते हैं, जो कुछ आप कर सकते हैं, वो एक काम होना चाहिए। मेरा एक फेसबुक चलता है आप लोगों के मारे, मैं 5:30 की जगह आज 12 बजे करके आई। 5 साल में मैंने फेसबुक कभी नहीं छोड़ा, आज मेरी थाउजेंड्स में फॉलोइंग है। मैं सिर्फ इसीलिए कि वो मैं उनसे सीधी बात करती हूँ। कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ से आते हैं और कितनी बातें करते हैं। मन की बात जो होती है ना,
वो मन में कभी नहीं रहनी चाहिए, कहना चाहिए। कहेंगे, कहन है तो कहानी है, कहन है तो कविता है, कहन है तो उपन्यास है। कहो फिर सुनो, दूसरे की भी सुनो, अपनी अपनी मत कहो। आज सिर्फ इतना ही कह के जा रही हूँ। कहने को तो बहुत कुछ सुना सकती हूँ, बहुत कुछ कह सकती हूँ। जीवन की रास्ते भी बहुत सारी विधाओं के बीच से गुजरे, थिएटर से इससे। आजकल मैं थिएटर पे बहुत काम कर रही हूँ, तो मेरा समाज आसपास का होता है। आप सबसे यही प्रार्थना है, कोई साहित्य उत्सव तब तक सफल नहीं होता जब आप में से एक एक आदमी बाहर एक छोटी सी शम्मा लेकर जाए समाज में और सबसे कहो बैठो दोस्त, करते हैं बात, देखते हैं क्या पढ़ते हैं। और प्रिंट मीडिया से कभी दूर मत होना, ये मैं आपसे कह रही हूँ। कागज़ से दूरी आपको सूखा कर देगी, ये इनके सामने कह रही हूँ, दिग्गजों के सामने ये। और मैं खुद टीवी से हूँ, आपको पता है। कागज़ से दूरी आपको सूखा कर देगी, कागज़ आपको ज़िंदा रखता है और उसमें आप 10 बार पढ़ लेते हैं, 10 बार लिख लेते हैं, काट लेते, पीट लेते। एक टक टक में क्या करोगे आप? तो मात्राएं भी भूल गए, उसमें मात्रा भी पूरी नहीं लगती हिंदी की। और एक लास्ट बट वन एंड बट नॉट द लीस्ट, जिस भी रीजनल क्षेत्र से आप हैं, अपने क्षेत्र की भाषा को भरपूर प्यार कीजिए। घर में वही बोलिए, सिंधी हैं सिंधी बोलिए, मराठी हैं मराठी बोलिए, हिंदी है। और राष्ट्र की भाषा हिंदी है, पर मातृभाषा आपकी क्षेत्रीय भाषा है। दोनों को मिला के रखोगे, हिंदी साहित्य बहुत आगे जाएगा। अंग्रेजी के तो ये बैठे हुए ही हैं। आपको बहुत बहुत प्यार, अजय को बहुत प्यार। अगली बार हम इसको और भी खूबसूरत बनाएंगे, इस संकल्प और उम्मीद के साथ। बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छी किताबें आईं, बहुत उम्र के वर्गों से आईं। छोटा 8 साल का था, बड़ा 82 साल का था। तो अगर लेखनी ऐसे चलती रही, साहित्य समृद्ध रहेगा, विरासत बनी रहेगी, संस्कृति जिंदा रहेगी। यार तुम लोग तालियां बहुत कमज़ोर बनाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमा पांडे जी आपको। और इसके साथ मैं उदय प्रताप जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आएँ और अपने विचारों को हमारे बीच रखें। श्री उदय प्रताप जी। ये आपने बड़ा गलत किया कि हमें रमा जी के बाद मौका दे दिया। हाँ, कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपनी वाणी को पेश किया आप सबके सामने। So to all those on the stage and to of course the audience gathered here, good evening and welcome to this session at the Delhi Literature Festival, the last evening of the festival, the finale evening of the festival. I've been speaking since the morning. We've been having another conclave on education right next door, so I won't speak more because my voice, as you can see, I have a bottle of water next to me. मैं पिए जा रहा हूँ because गला काफ़ी सूख गया है आज. But फिर भी it's wonderful to be here because I've been associated with this Delhi Literature Festival for the last few years. I remember कोविड में हमने वर्चुअल एडिशन किया था और वो वर्चुअल संवाद जो था वो भी अद्भुत एक अनुभव था। और आजकल सब कुछ ही हाइब्रिड ही हो गया है। Our debates have gone hybrid also, where we have live guests but we have Zoom guests also. So कहीं ना कहीं कोविड से कुछ फ़ायदे भी हुए हैं, नुकसान तो बहुत हुआ ही था। But it's always lovely to have a live audience. तब भी लाइव लोग थे virtually, but when physical audience is there तो और मज़ा आता है, conversations flow more organically. So I think that has encouraged more conversations here, and hopefully this festival will go from strength to strength. It's been a great opportunity also to serve on the jury and experience. And one change I've seen this year, which I was telling the organizers and the social media team as well on the first day, was that this year the selection of books that we got to judge was more representational of India. जी हाँ, भारत पूरे, ऐसा लग रहा था पूरे भारत से किताबें इस बार आई हैं जजिंग के लिए, जो बहुत ही एक अच्छा संकेत है आगे के लिए भी. लॉट ऑफ लेस फेमस ऑथर्स ऑल्सो फिगर्ड इन आवर लिस्ट फॉर जजिंग. नॉट जस्ट द बिग नेम्स, बड़े नाम तो रहेंगे ही, फेमस लोग तो रहेंगे ही अवॉर्डीज़ के लिस्ट में भी और जजिंग के लिस्ट में, मगर लेस फेमस नामों को भी जब आप इंकरेजमेंट देते हैं तो दैट ऑल्सो इज़ अ बिग थिंग इन इटसेल्फ. जैसे रमा जी ने जिक्र किया एक और बड़े मशहूर फेमस फेस्टिवल का, तो वहाँ सिर्फ फेमस लोग ही जाते हैं, तो बाकी जो नॉन फेमस ऑथर्स हैं
उनको भी तो कहीं प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए. यहाँ फेमस लोग भी आएंगे, वो तो होगा ही, बट यू मस्ट ऑल्सो हैव द रियल इंडियाज बुक्स ऑल्सो felicitated and given awards so that they also get encouragement and they become famous tomorrow. They also have to start somewhere. So that I think you all have done through the Delhi Literature Festival, which is very, very good. And congratulations on that. I really liked the selection of books, and the judging was difficult, but finally few had to win. And you saw who won 2 days ago. So congratulations to all the winners and congratulations to the team. और ये वाकई में आपका बहुत ही अच्छा एक थीम था ये जो, क्योंकि विकसित भारत अगर बनना है 2047 तक, तो हम संस्कृति पर भी फोकस देना पड़ेगा. इट इज़ आवर हेरिटेज, इट इज़ आवर कल्चर, उसी से समृद्धि प्राप्त होगी. तो ये थीम काफ़ी उचित है और ये ज़रूरी है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भी और जाने भारतीय संस्कृति के बारे में. क्योंकि पहले क्या होता था कि द स्टूडेंट्स यूज्ड टू लर्न अबाउट अमेरिकन कल्चर, यूरोपियन कल्चर, बट नॉट इंडियन कल्चर. दैट इज़ चेंजिंग नाउ and that must continue to change. So we must encourage that. Indian books are also going from strength to strength, and Prime Minister ने कहा है Make in India, Wed in India. Now we must say Write in India also. I think that's a new slogan also that should be coined. We must get Western authors to come and hopefully write here as well and collaborate with our Indian publishers for their books. And we have such beauty here. गोवा में जाइए, पहाड़ों में जाइए, कितना अच्छा वातावरण है वहाँ लिखने के लिए भी. तो ये राइट इन इंडिया का स्लोगन भी आप अजय जी आगे बढ़ाइए. और इसी से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ फॉर अ सक्सेसफुल इवेंट. एंड थैंक यू टू द ऑडियंस ऑल्सो. एंड नाउ यू ऑल्सो have a role in spreading this message far and wide and taking Delhi Literature Festival to even greater heights in the next few years and months. बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी. साथियों, हमारे बीच इस कार्यक्रम के बाद नीलोत्पल मृणाल और शंभू शिखर जी रहेंगे, तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया स्थान पर बैठे रहें. और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच हमारी मुख्य अतिथि मैडम रश्मि सिंह जी, जो सेक्रेटरी हैं वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट दिल्ली गवर्नमेंट, को हमारे बीच आएँ, कुछ हमारे बीच में शब्द बोलें. थैंक यू. नमस्कार, अभिवादन. और सबसे पहले दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल के सभी आयोजकों को, डॉक्टर रमा पांडे जी आपको, भारती जी आपको, अजय जी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आपने एक परंपरा, जो कि संस्कृति की बहुत बड़ी पहचान तो वह भी है कि हम परंपरा का निर्वाह कैसे करते हैं, तो उस परंपरा का सालों साल आपने एक निर्वाह ही नहीं किया है, बल्कि उसमें जो है नए आयाम भी आप लाते गए हैं. उसके लिए बहुत बहुत बधाई. दिल्ली शब्दोत्सव का हर्ष त्रिपाठी जी ने जो जिक्र किया, तो उस तरह का जो आपकी पुरानी नींव हैं बहुत मायने रखता है कि जब हम नया कुछ कार्यक्रम पिरोते हैं और यह देखते हैं कि कैसे इन सबों का आज की तारीख में रेलेवेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया है, जहां हम साहित्य की बात करें, संस्कृति की बात करें. और मुझे लगता है कि ये जो आपने 3 शब्दों का जो चयन किया, जहाँ पे साहित्य भी है और संस्कृति भी है और समृद्धि भी है, वह अपने आप में हमें बहुत कुछ सोचने के लिए, विचार करने के लिए और प्रतिबद्धता के लिए प्रेरित भी करता है. क्यों? क्योंकि जब हम विकसित भारत, जैसा आपने उदय जी ने अभी यह बात कही, उसमें एक समृद्ध भारत की सिर्फ परिकल्पना भी नहीं करते हैं, बल्कि मुझे लगता है यहाँ जितने बैठे हुए लोग हैं सब कहीं ना कहीं अपने सामर्थ्य को भी टटोलते हैं कि हमारे अंदर क्या सामर्थ्य है कि एक समृद्ध भारत, विकसित भारत में पूरी समृद्धि के लिए हम क्या कर सकते हैं. और मुझे लगता है उसमें संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण पूरी भूमिका होती है, विशेषकर इसलिए क्योंकि आत्मनिर्भरता की हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में. और उस आत्मनिर्भरता के लिए जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं, तो उस आत्मनिर्भरता के लिए सबसे बड़ा, यदि कुछ मुझे अपना एक स्ट्रेंथ दिखता है, तो वह है हमारी आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक विरासत, वैभव. लेकिन उसका एहसास कैसे हो
और उसको हम कैसे पूरे समुदाय के बीच में उस भावना को, उस गौरव को लेकर के आए, ताकि वो सिर्फ एक गौरव गाथा नहीं रह जाए, बल्कि एक पूरे समुदाय मतलब उस गर्व को महसूस करे। क्योंकि जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, 2 लेवल पे है, वो एक व्यक्तिगत लेवल पे है और सामुदायिक लेवल पे है, दोनों है। गर्व कैसे आए, वहाँ मुझे कहीं ना कहीं महसूस होता है कि साहित्य की एक बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि साहित्य, जिसको हम कहते हैं समाज का दर्पण, तो उस दर्पण में समाज, आज की तारीख में जो हम समाज या सामाजिक व्यवस्था देख रहे हैं और जिस तरह की चुनौतियों से हम जूझ रहे हैं, तो सिर्फ वही तो हमारे समाज का परिचायक नहीं है। साहित्य से हम अपने समाज को, अपनी सामाजिक पूरी जो हमारे जड़ हैं, जो मूल्य हैं, हमारी पहचान है, हमारी ताकत है, उसको समझने में हमें साहित्य से ही बहुत अधिक बल मिलता है। शायद मुझे भी आज जो भी कुछ मैं कह रही हूँ, उसी साहित्य के ही कारण तो बल मिल रहा है। यहाँ बैठे हुए मैं सोच रही थी, पिताजी ने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का शीर्षक था राजनीति की धूप और साहित्य की छाँव, ऐसा उनका शीर्षक था। मेरे बाबा जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, आज भी मैं पढ़ती हूँ तो कहीं ना कहीं भावुक हो जाती हूँ। जहाँ जेल के अंदर राजनीति की क्या उन्होंने लिखा कि एक बंदी की डायरी के अंदर क्या महसूस कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। बाहर आए, बहुत कुछ और लिखा। मैं छोटा नागपुर में हूँ, कई तरह के यात्रा संस्मरण लिखे। और हमारे घर में जो 2 जनरेशन मैंने देखा, तो वो जो दोनों जनरेशन था, वो कहाँ से उनको इतना कुछ आध्यात्मिक बल मिल रहा था? वो साहित्य से ही। अब मैं सोचती हूँ शायद साहित्य से ही वह बल मिल रहा था। और वही सबसे बड़ी पूंजी भी थी, कलम और किताब। कुछ लोग पिताजी से पूछते थे, आप करते क्या हैं? कहते थे, मैं लिखता हूँ, मैं लेखक हूँ। फिर प्रश्न आता था, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ तो करते होंगे, कुछ तो करते होंगे। मतलब सिर्फ लेखक होना कुछ करना नहीं है। ये प्रश्न अभी आता है, अभी भी वो प्रश्न आता है, सिर्फ लेखक होना ये नहीं है। तो आज की तारीख में हम सबों की एक सामूहिक जिम्मेदारी यह भी बनती है कि लेखकों को, साहित्यकारों को, साहित्य को जो गरिमा मिलनी चाहिए, जो उनका अधिकार है, जब हम अपनी संस्कृति के साथ और पूरे सांस्कृतिक वैभव के साथ हम अपने देश की समृद्धि को जोड़ रहे हैं, तो हर साहित्यकार को वही वैभव, वही गौरव मिलना चाहिए। और इस तरह का जब मंच है, मुझे लगता है कि आप वही गौरव प्रदान करने के लिए वह कार्य कर रहे हैं, जिसका आज की तारीख में और भी ज़्यादा औचित्य बन जाता है, और जिसके लिए मैं पूरी जितनी भी प्रशंसा करूं वह कम है। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामना आप सबको की आगे आने वाले दिनों में कोशिश हम लोग सब मिल कर के करें कि इस वैभव को और कैसे बढ़ाए, और कैसे बच्चे बच्चे में गर्व लाए कि अपना समय कि हम जैसे बालक और चंदन या चंपक और चंदा मामा ऐसी पत्रिकाओं के लिए हम दौड़ कर भाग करके जाते थे कि वह दिन आ गया जब ये पत्रिका घर में आएगी। आज के बच्चे शायद उस भावना से वंचित हैं, तो बच्चों में कैसे इस भावना को लाया जाए, चलिए हम सब मिल करके यह संकल्प करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी आपका। और इससे पहले कि मैं सबको अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूँ, एज अ प्रोटोकॉल एक फॉर्मल फेलिसिटेशन भी हम करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे बीच हरीश दीवान जी मंच पे आएँ और रश्मि सिंह जी का धन्यवाद करें एक शॉल भेंट करके। साथी जरा तालियों से, हाँ,
दीवान साहब जरा साथ उधर देखें। ये धन्यवाद आपका। मैं श्रीमान राजन झांगियानी जी को मंच पे बुलाऊंगा, आए और सुजाता पराशर जी का धन्यवाद करें। ये सारे हमारे दिल्ली साहित्य महोत्सव की टीम है जो फेलिसिट अच्छे गीतकार हैं। मैं भाई अनिल शर्मा जी को रिक्वेस्ट करूंगा मंच पे आए और उदय सिंह जी का धन्यवाद करें। मैं तुम्हारे साथ फिल्म शूट करूँ, मैन इन द ब्लैक। हाँ 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 Now there's some other color also. हाँ जी। मैं के दुबे जी, कृष्ण कुमार दुबे जी को मंच पे इनवाइट करूंगा कि आएं और हमारे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का जी। भाई जितेंद्र पांडे जी जरा मंच पे आए। और हमारे फेस्टिवल की जो ऊर्जा है डॉक्टर रमा पांडे जी का भी धन्यवाद करें जी। मैं अपने बैक एंड टीम जो हमारी जो है, कुणाल गुप्ता जी हमारे प्रोग्राम के जो डायरेक्टर हैं, जरा आए आगे मंच पे। कुणाल, अजय जी एक आपके लिए भी होना चाहिए, वो अभी आप आशीर्वाद दे दीजिए, यही बहुत है। सुजाता जी को एक हमारा बड़ा अच्छा टोट बैग हम बनाते हैं हर एक साल विद अ कॉफ़ी मग हर एक फेस्टिवल में। और अभी मैं बाहर भी गया था, नोटिंग हिल कहते हैं, बड़ा फेमस जगह है, वहाँ पे मैंने देखा बड़ा टोट बैग्स बिक रहे हैं। हम भी चलाएंगे अपना दिल्ली साहित्य महोत्सव का टोट बैग। थैंक यू सो मच। मैं मानिक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आएँ और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को भेंट करें एक सुंदर टोट बैग। इधर से आगे से आएँ और इसके अंदर बड़ा एक सुंदर मग भी है, अपने टेबल पे रखें, हमें याद करते रहें दिल्ली साहित्य महोत्सव को। जी। श्रेया जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मोस्ट चार्मिंग एंड गुड लुकिंग हैंडसम नहीं, उदय जी आपको कैसे पता, हमने आपका नाम तो लिया नहीं। But very nice of you. Thank you, Uday ji. Uday ji has always been supporting festival for us. Thank you so much. I'll request Amit to please come on the stage and present the tote bag to our chief guest, Madam Rashmi Singh ji. रश्मि जी, अमित जो है आर्किटेक्ट हैं, अवार्ड विनिंग आर्किटेक्ट है, और ये पूरा बुक लाउंज का भी इन्होंने डिज़ाइनिंग किया सारा। बड़ी तालियां बज रही हैं अमित जी, क्या बात है, आपके लिए पॉपुलर हो गए। सिद्धार्थ, आइए, रमा जी को भी एक खूबसूरत सा टोट बैग और मग दें। हाँ, दिस इज जस्ट लाइक अ फैमिली, है ना। और जैसे मैंने बताया था, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और इसी तरीके से अपना आशीर्वाद बनाए रखें दिल्ली साहित्य महोत्सव में। हमने जो कहा वो होना चाहिए। आपने बोल दिया, हमें मिल गया, आशीर्वाद चाहिए आपका बड़ों का। नहीं ना 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 है, अच्छा अच्छा, एक ला शॉल लिया बेटे, एक शॉल ला। अरे नहीं, बहुत लोग हैं, हमारी बहन को दीजिए, आप कोई नहीं दीजिए। तो हमारा प्रयास रहेगा इसी तरीके से। एंड आई मस्ट टेल यू दैट दिस ईयर वी आर ट्राइंग टू गेट सीमा आनंद जी, उनकी बेस्ट सेलर किताब गई अभी, एक सेकेंड, ऑन स्पीक ईजी, और ब्रूम्सबरी की किताब है। और हमने पब्लिशर से पूछा भी, कल हमारे बीच थी यहाँ सुबह, तो हमने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं साहब वो नहीं आ सकती, वो लंदन में। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम लोग छोटे लोग हैं।
लेकिन 3 दिन पहले ही फ़ोन आया ब्लूम्सबरी से कि 7 तारीख को दिल्ली में है सीमा जी। मैंने कहा चलिए मोस्ट वेलकम। तो कल भी मैं कह रहा था जो पाउलो कोएल्हो का जो एक बड़ा फेमस है कि द यूनिवर्स कंस्पायर्स, तो कल मैंने ये नरेट भी किया उनको। अब पॉज करके पॉज कीजिए। मुझे पता है आप खुद अपने लिए नहीं अनाउंस करेंगे। इधर आके अच्छा जाओ, हाँ जाओ भाई जाओ। जी जी आप माइक से बोल दीजिए। And now for the most dynamic, good looking and prolific Ajay Sharma ji as well, organizer, founder of the Delhi Literature Festival. मैंने तो अपना बता दिया जी। परंपरा वाली जो मेरी एक रिक्वेस्ट है दुबे साहब की, एक हमारी बड़ी बहन दीदी के लिए भी एक शॉल लाएं। हाँ, कौन सा कलर प्रेफर करेंगी, ब्लू और बेज? व्हाट इज योर प्रेफरेंस? कम ऑन, वी आर रिच पीपल। लाओ बेटे एक शॉल, दुबे जी पहनाइए। बेज कलर में लाइए, बेज कलर, ऑफ वाइट। लाओ ना यार। नहीं नहीं, फिर हम लोग सबको एक साथ हाथ लगाना होगा आपके लिए। We all put our hand. बड़ी जल्दी दिल्ली फेस्टिवल इतना रिच हो जाएगा, सब आने वालों को भी शॉल देना। और जैसे मैंने बताया बड़े ही इंटरेस्टिंग 2 ऑथर्स और स्पीकर्स हमारे बीच आने वाले हैं इसके बाद। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बने रहें। हाँ जी, आइए बीच में आ जाइए। रश्मि जी को दीजिए, रश्मि जी को, दुबे जी जी, रश्मि जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग सभी का आशीर्वाद यूं ही बना रहे। जी हम एक, हाँ एक ग्रुप फोटोग्राफ सपोर्ट आइए ना, मैं यहीं सीधे हो जाएगी। थैंक यू। हाँ